हेलो दोस्तों, एमपी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। हम एमपी पीएससी प्री यूनिट 2 का जो एमपी का पूरा सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने इसके पहले 11 वीडियो बना दिए हैं। ये 12 पार्ट है। तो अब आगे इसमें बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनजाति और संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य की। पिछले वीडियो में हमने एक चीज जल्दी में डिस्कस की थी, तो उससे थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करा देते हैं। मध्य प्रदेश की जनजाति परंपराएं। बिजली पर्व बैगा और भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व अच्छी फसल के लिए बीज बोने से पूर्व उनकी पूजा की जाती है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा विवाह। कोरकू पटेल गांव में दो व्यक्तियों को विवाह की बातचीत हेतु लड़की के यहाँ भेजता है। दोनों मध्यस्थ व्यक्तियों को ही थोड़ा कहा जाता है। फिर हलमा की बात करते हैं तो भील समुदाय में जल संरक्षण से संबंधित प्राचीन परंपरा है। छेरता की बात करते हैं तो बैगा जनजाति के गांव में टूरा टूरी या लड़के लड़की, टूरा को लड़का को बोला जाता है, टूरी को लड़की, ठीक है ना। लड़के लड़की के साधु में वेश में गायन करते हैं। सामरा प्रथा की बात करते हैं तो बैगा जनजाति का पृथक संस्कार है। मयारी की बात करते हैं, सॉरी दोस्तों, मयारी की बात करते हैं तो कोरबा और कोल जनजाति में पंचायत को मयारी कहते हैं। कुछ स्रोतों में मयारी का अर्थ विधवा पुनर्विवाह बताया गया है। नवाखानी की बात करते हैं तो भारिया जनजाति के क्षेत्र में यह फसलों की पूजा का त्योहार है। सिडोली प्रथा की बात करते हैं तो कोरकू अपने पूर्वजों को पितृ में वह शामिल करने के लिए मनाते हैं। गाथा या गाथला की बात करते हैं तो भील जनजाति में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर स्मृति के तौर पर पत्थर लकड़ी के मृतक स्तंभ गाड़े जाते हैं। सूपा या तूमा की बात करते हैं तो बैगा जनजाति में जादू की एक प्रचलित पद्धति है जिसका उपयोग नाड़ी देखकर दुष्ट आत्मा का पता लगाने के लिए किया जाता है। घोटुल प्रथा की बात करते हैं तो माड़िया या मुरिया जनजाति में प्रचलित है। भीली ढाबा की बात करते हैं तो भील जनजाति में ढाबा बनाने और उसे देवताओं, विशेषकर कोक देवता को चढ़ाने की प्रथा है। यह ढाबा छोटे मंदिरों या बौद्ध स्तूप की आकृति जैसा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की। तो कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। कोल जनजातियों की मध्य प्रदेश के अमरकंटक में केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय खोला गया। भीलों के मकान को कू के नाम से जाना जाता है तथा इस स्थान को फालिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग को स्थापित किया गया, जिसका नाम 1965 में बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया। कोरबा जनजाति की पंचायत को मयारी कहते हैं। मध्य प्रदेश का जनजाति शोध एवं विकास संस्थान भोपाल में स्थित है। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ में स्थित है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला हल्बा जनजाति का प्रमुख निवास स्थान है, जबकि निमाड़ बंजारों का जबलपुर जबलपुर मड़िया है। निमाड़ बंजारों का स्थान जबलपुर मड़िया है। तथा विंध्य प्रदेश में खैरवाड़ जनजाति का निवास स्थान क्षेत्र है। समझ में आया। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला हल्बा जनजाति का मुख्य निवास है, जबकि निमाड़ बंजारों का जबलपुर मड़िया जनजाति का, और विंध्य प्रदेश में खैरवाड़ जनजाति का निवास क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति भील है। सबसे छोटी जनजाति कमार सीधी में है। प्रदेश में जनजाति प्रतिशत भील 39%, गोंड 33%, कोल 7.62% है। कोरकू 4.7%, सहरिया सबसे कम है 4.1%। खरगोन में क्रांति सूर्य टांट्या भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। महेश शर्मा को झाबुआ का गांधी कहा जाता है। 26 फरवरी 2023 को झाबुआ जिले के हाथी पांव पहाड़ी पर हलमा उत्सव का आयोजन किया गया था। गोंड पेंटिंग हस्तशिल्प को 2022-23 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 1973 में ढेबर आयोग की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम पीवीटीजीएस का वर्गीकरण किया जाता है। 2006 में पीटीजी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का नाम बदलकर पीवीटीजीएस पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया था। सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में स्थित है। सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कराहल श्योपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति वृक्ष साल को पवित्र मानती है, क्योंकि इसमें इनकी प्रमुख देव बूढ़ा देव निवास करते हैं। ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब पोला पर्व की बात करते हैं तो खेती किसानी से जुड़ा त्योहार है ये। यह भाद्र पक्ष कृष्ण अमावस्या को महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस दिन बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। कोल समाज महासम्मेलन की बात करते हैं तो फरवरी 2023 में सतना में हुआ था। 24 फरवरी को माता सबरी के जीवन प्रसंगों पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई गई। जनजातीय सम्मेलन झाबुआ की बात करते हैं तो मुख्य अतिथि जिसमें पीएम मोदी जी थे। 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास लोकार्पण किया गया।
MPTAAS की बात करते हैं तो पूरा नाम मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम, शुरुआत जनवरी 2021 से। ठीक है ना। मध्य प्रदेश शासनकाल का स्कॉलरशिप पोर्टल है। ये कार्य क्या है इसका? जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं प्रक्रियाओं की कंप्यूटरीकरण परियोजना है। फिर लोक गायन की बात करते हैं तो दादरिया गीत बैगा जनजाति द्वारा गाया जाता है। यह सवाल जवाब शैली में गाया जाता है। रेलो गायन की बात करते हैं तो भील व कोरकू जनजाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। इसमें नवयुवक व नवयुवती भाग लेते हैं। पंडवानी गायन की बात करते हैं तो प्रधान जनजाति गोंड द्वारा पांडवों की कथा सुनाई जाती है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में गाया जाता है। प्रमुख गायक तीजन बाई आदूराम देवांगन है। ठीक है। इसमें अब आगे की ओर बढ़ते हैं। घोटुल पाटा गायन, यह मुड़िया गोंड जनजाति के बुजुर्गों द्वारा गाया जाता है। यह एक शोक गीत है जो मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। इसमें राजा जोलोंग साय की कथा का गायन किया जाता है। ठीक है। फिर कर्मा नृत्य की बात करते हैं तो कर्मा नृत्य वर्षा ऋतु के अलावा सभी ऋतुओं में किया जाता है। कर्मा नृत्य आदिवासी नृत्यों का राजा कहलाता है। कर्मा नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होने वाला आदिवासी नृत्य है। कर्मा मंडल के आसपास के क्षेत्रों में गोंड, बैगा और जनजातियों का प्रमुख नृत्य है। कर्मा नृत्य गीत कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह नृत्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। कर्मा नृत्य ये इंपॉर्टेंट है। फिर लहंगी नृत्य की बात करते हैं तो सहरिया जनजाति द्वारा मुख्यतः श्रावण माह या किसी विशेष उत्सव पर किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें छोटे छोटे डंडों से लय ताल मिलाई जाती है। लहंगी नृत्य में सहरुल नृत्य की बात करते हैं तो उरांव जनजाति के युवक युवतियों द्वारा क्रमशः पीला साफा व बुंगले बगुले के पंख लगाकर सामूहिक रूप से किया जाता है। डोहा नृत्य भील जनजाति द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य को भीलों का गजरा कहा जाता है। सैला नृत्य की बात करते हैं तो बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें मादर भी उपयोग किया जाता है। मांदर। परधौनी नृत्य बैगा जनजाति द्वारा बारात के आगमन पर किया जाता है। महिला प्रधान नृत्य है। सी अर्जुन दुबे का संबंध परधौनी नृत्य से ही है। भड़म व सैतम नृत्य की बात करते हैं तो भारिया जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। स्त्री प्रधान नृत्य है। ढांढल नृत्य की बात करते हैं तो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला इस नृत्य में श्रृंगार परक गीत गाए जाते हैं। दुलदुल धोड़ी नृत्य, यह सहरिया जनजाति द्वारा विवाह एवं खुशी के अवसर पर किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य है। यह प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक, शहनाई आदि इसमें प्रयोग किया जाता है। चित्रकला की बात करते हैं तो भील चित्रकला, पिथौरा चित्रकला, चित्रकला तो भील चित्रकला को जिसको पिथौरा चित्रकला भी बोलते हैं। चित्रकार को इसमें लिखंद्रा और इसे सिखाने वाले को पिथौरा बाबा कहते हैं। चित्रकार को लिखंद्रा। प्रमुख चित्रकार है प्रेमा फात्या। इनके चित्र हैं कठिया घोड़ा, चंदा बाबा, गणेश। भूरीबाई, पद्मश्री मिला था भूरीबाई को 2021 में। रामलाल लिखंद्रा, लाडोबाई, जोर सिंह, सुभाष भील आदि थे। फिर झाबुआ के भीलों के भी पिथौरा चित्रकारी एक धार्मिक रीति होती है जिसका अत्यधिक सम्मान किया जाता है। पिथौरा घोड़े को लिखिंद्रा परंपरागत चित्रकार द्वारा लिखित किया जाता है तथा देवों को अर्पित किया जाता है। अब गोंड चित्रकला की बात करते हैं तो जनगढ़ कलाम, प्रधान चित्रकला, डिगना कला, पाटनगढ़ चित्रकला के नामों से जाना जाता है गोंड चित्रकला को। प्रमुख चित्रकार जनगढ़ सिंह श्याम जनगढ़ कलाम के प्रणेता हैं। दुर्गाबाई व्याम डिगना गोंड कला एवं पद्मश्री, मतलब डिगना जो गोंड कला है उससे संबंधित है और पद्मश्री 2022 में मिला है। क्वेश्चन भी आ चुका था प्री में एक बार कि दुर्गाबाई व्याम किससे संबंधित, किस जाति से, जनजाति से। फिर छोटी टेकाम, आनंद सिंह श्याम, भज्जू श्याम, बीरबल सिंह उइके, धनैया बाई, धवल सिंह उइके, दिलीप श्याम, ये सब इसके भील जनजाति के गोंड जनजाति के प्रमुख चित्रकार थे। अब नौडौरा कला की बात करते हैं। ये भी आ चुका है प्री में। गोंड जनजाति द्वारा दीवारों पर मिट्टी से बनाई जाने वाली चित्रकला है। नौडौरा कला में पशु पक्षी, फूल पत्तियां, पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है। गुदनी कला की बात करते हैं तो कोल जनजातियों द्वारा दीवारों और प्रवेश द्वार के आसपास आकृतियों को चित्रित करते हैं। फिर बैगा चित्रकला में देखते हैं देवी देवताओं के साथ साथ प्राकृतिक वस्तुओं का चित्रांकन किया जाता है। बंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल जिलों में की जाती है। चित्रकार जोधैया बाई हैं जिन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था। जोधैया बाई बैगा से संबंधित हैं। थारिया चित्रकला की बात करते हैं तो थारिया कोरकू महिलाओं द्वारा दीवारों पर बनाई जाने वाली क्रिया है, चित्रकला है कोरकू महिलाओं द्वारा। अब मध्य प्रदेश में जनजातियों की प्रमुख भाषाएं एवं बोलियां, तो भाषा इधर है भू जनजातियां, बैगानी भाषा बैगा जनजाति, ठीक है ना। कौन क्षेत्र डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर। भरियाटी भरिया जनजाति। पातालकोट, छिंदवाड़ा, जबलपुर में। कोलिहारी कोरकू जनजाति सीधी और शहडोल में। परधानी प्रधान जनजाति भोपाल और रायसेन में। बारेला, पटालिया, भीली, भिलाला ये भील जनजाति द्वारा बोली जाती है बोली। फिर रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर में। गोंडी
मंडलाही पारसी गोंड जनजाति द्वारा बोली जाती है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद में। फिर कोरकू, निहाली, मोवासी बोली जो बोली जाती है कोरकू जनजाति द्वारा, ठीक है ना। फिर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन में। तो ये प्रमुख बोलियां हैं। अब मध्य प्रदेश की में लोक बोलियों की बात करते हैं तो बुंदेली, इसका प्रभाव क्षेत्र टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, नरसिंहपुर। इसके बारे में इंडो आर्यन भाषा का परिवार का हिस्सा है। सौरसेनी अपभ्रंश का वर्णित रूप है। जॉर्ज गियर्सन ने इसे बुंदेली नाम दिया था। फिर मालवी की बात करते हैं तो धार, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, सीहोर, उज्जैन, देवास, नीमच और इंदौर में स्थित है। राजस्थान की हड़ौती बोली और मध्य प्रदेश की सौरसेनी बोली से प्रभावित है। मालवी इंडो आर्यन ग्रीक परिवार का हिस्सा है। निमाड़ी की बात करते हैं तो खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर जिले में स्थित है। सौरसेनी से उत्पन्न हुई है निमाड़ी। मालवी, गुजराती, मारवाड़ी और मराठी निमाड़ी पर अन्य प्रमुख प्रभाव देखे गए हैं। भदावरी की बात करते हैं तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर में बोली जाती है। जादोमती, मुरैना और श्योपुर में इसे चौबीसा बोली भी कहा जाता है। पंचमहली की बात करते हैं तो ग्वालियर में यह बुंदेली से काफी मिलता जुलता है। जटवारी की बात करते हैं तो गोहद, मुरार में। सिकरवारी की बात करते हैं तो मुरैना, जोगरा, पहाड़गंज में। पावरी की बात करते हैं सुधावरे में। पवार जाति द्वारा बोली जाती है। पवारी बोली मराठा और गुजराती का मिश्रण है। कोरवी की बात करते हैं तो भिंड और भांडेरखंड दतिया में। यह हिंदी के सबसे निकट है कोरवी। अब मध्य प्रदेश की जनजाति की बोलियों की बात कर लेते हैं तो बोली भीली कहाँ, झाबुआ, पश्चिम निमाड़, धार और रतलाम में। मवासी, छिंदवाड़ा, जुन्नार देव तहसील में। गोंडी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद। सहरिया, श्योपुर, मुरैना, श्योपुर, डुंडेरी। कोरकू की बात करते हैं तो होशंगाबाद में। नहल की बात करते हैं तो बैतूल में बोली जाती है। अब जनजाति व्यक्तित्व की संबंधित बात करते हैं तो जनजाति व्यक्तित्व तीन हिस्सों में बात करेंगे। राजनीतिक और सामाजिक में जो थे, फिर कला एवं संस्कृति से, फिर ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी। तो जैसे राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व, अमृत लाल विट्ठल दास ठक्कर, इनका उपनाम है आदिवासियों का मसीहा एवं ठक्कर बापा। पुस्तक इनकी टाइटल्स ऑफ इंडिया है। प्रसिद्ध ये क्या है, भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे ये। फिर बालेश्वर दयाल, कर्मस्थली झाबुआ जिले में। बालेश्वर दयाल प्रसिद्ध समाज सेवी नेता थे। उपनाम इनका है भीलों का गांधी या गुरु मामा, ठीक है ना। राजा नरेश चंद्र, संबंध है इनका छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ या रायगढ़ रियासत के राजा थे। इनका विशेष है ये मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री। चतुर्थ विधानसभा में मात्र 13 दिन के लिए थे। वर्ष 1952 में यह पंडित रविशंकर शुक्ल की कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, ठीक है ना। हर्ष चौहान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित है। वर्ष 2019-23 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अनसुईया उइके की बात करते हैं तो इनका संबंध रोहना कला, छिंदवाड़ा से है। राजनीति व समाज सेवा में है। इनका विशेष क्या है, वर्ष 1985-90 तक विधानसभा सदस्य रही हैं। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में चयनित हुई हैं। 2006 से 12 तक राज्यसभा की सदस्य रही हैं। 2006 में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष रही हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल तथा वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं, ठीक है ना। अनसुईया उइके। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कुमारी मीना सिंह मांडवे, उन्हें 2020 में आदिवासी कल्याण एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बनाया गया था। दिलीप सिंह भूरिया की बात करते हैं तो जन्म 1944 झाबुआ में, निधन 2015 में। इनकी सिफारिश पर तेंदुपत्ता नीति एक अधिनियम 1986 में पेशा अधिनियम लागू किया गया। 1998 2001 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे ये। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा का नारा दिया था इन्होंने, ठीक है ना। फिर गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी की बात करते हैं तो इसका संबंध मध्य प्रदेश के धार से है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। जमुना देवी की बात करते हैं तो 1929 में धार में इनका जन्म हुआ था। इनका संबंध भिलाला जनजाति से है। बुआ जी उपनाम से प्रसिद्ध हैं ये। विशेष की बात करते हैं तो 1952 से 57 में मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य रहीं। झाबुआ से लोकसभा सांसद बनी। 1978 से 1981 तक राज्यसभा सदस्य रहीं ये। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। 12वीं विधानसभा में ये 2003 से 8 तक पहला नेता प्रतिपक्ष रहीं, ठीक है ना। तो ये हो गई जमुना देवी। तो आप उनको उनको फैक्ट याद रखने हैं। फिर कांतिलाल भूरिया की बात करते हैं तो इनका जन्म झाबुआ में हुआ था। विशेष रतलाम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित हो चुके थे। 15वीं लोकसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री रहे हैं। फंगन सिंह कुलस्ते की बात करते हैं तो यह मंडला में जिले से 6 बार सांसद रहे हैं। वर्ष 2016-17 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे हैं। वर्तमान में मोदी सरकार में इन्हें इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, ठीक है। अब उमर सिंघार की बात करें, क्षेत्र इनका है धार। 2019-20 में कमलनाथ सरकार में वन मंत्री रहे हैं। गंधवानी निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा सदस्य, वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।
निर्मला भूरिया की बात करते हैं तो भील जनजाति से हैं, झाबुआ से संबंधित है, 5वीं बार विधानसभा सदस्य दिलीप सिंह भूरिया की पुत्री हैं ये। ठीक है ना? वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। शिवभान सिंह सोलंकी की बात करते हैं तो धार से हैं, अर्जुन सिंह सरकार में 1980 में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मनीषा ध्रुवे की बात करते हैं तो इटारसी नर्मदापुरम से संबंधित हैं, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय जनजाति गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया। कला संस्कृति से संबंधित व्यक्तित्व है ये। हेमा पाथ्या की बात करते हैं, हेमा पाथ्या भी जन्म अलीराजपुर झाबुआ जिले में है, विशेष पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार हैं। वर्ष 1986 में शिखर सम्मान और 2017 में तुलसी सम्मान से सम्मानित हैं। निधन वर्ष 2020। ठीक है। अर्जुन सिंह ध्रुवे की बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध बैगा नर्तक और प्रधोनी नृत्य हैं, प्रधोनी नृत्य से संबंधित हैं। जन्म डिंडोरी में इनका हुआ था। इन्होंने बैगा गीत जनजाति के प्रचलित पारंपरिक गीत नामक पुस्तक लिखी जिससे 2010 में आदिवासी लोक गायन एवं बाल विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति द्वारा प्रकाशित किया गया। वर्ष 1993-94 में तुलसी सम्मान, 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया इन्हें। ठीक है ना? अर्जुन सिंह ध्रुवे। जनगण सिंह श्याम की बात करते हैं तो 1962 पाटनगढ़ गांव में जन्म हुआ था डिंडोरी में। निधन इनका 2001 में मिथिला संग्रहालय जापान में। संबंध गौड़ जनजाति से संबंधित है। फरवरी 1922 में इन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा और भोपाल के भारत भवन के गुंबद को भी चित्रित किया है। 1986 में जनगढ़ को शिखर सम्मान समिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव भी कहा जाता है। भूरी बाई की बात करते हैं तो जन्म झाबुआ जिले के पिटोला गांव में, पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भूरी बाई भील समुदाय की पहली कलाकार हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए पेपर कैनवास का प्रयोग किया। ठीक है ना? शिखर सम्मान 1986 में मिला गया, अहिल्या सम्मान 1988 में, पद्मश्री 2021 से। वर्तमान में भोपाल में आदिवासी लोक कला अकादमी के कलाकार के रूप में कार्यरत तथा मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं ये। फिर डॉटेड लाइन बुक्स इनकी आत्मकथा है, जिसमें उनके द्वारा की गई चित्रकारी का भी वर्णन है। तो ये हो गई भूरी बाई। अब लहरी बाई की बात करते हैं तो जन्म स्थान डिंडोरी है, बैगा जनजाति से संबंधित है। मोटे अनाज संरक्षण हेतु बीज बैंक बनाकर स्वयं 150 से अधिक किस्मों के मोटे अनाज को संरक्षित किया है। इन्हें मिलेट क्वीन या मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है। 2021-22 में पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान से पुरस्कृत किया गया है इन्हें। फिर कलावती श्याम की बात करते हैं तो ये गोंड चित्रकार है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से अलग हुआ तब मध्य प्रदेश का अलग नक्शा, जिसे अब्दुल कलाम द्वारा विमोचित किया गया है। गंगूबाई की बात करते हैं तो 1972 मेघनगर झाबुआ भील जनजाति से संबंधित है। इन्होंने अपने चित्रों में गुहारी अनुष्ठान को चित्रित किया, जिसमें बैल अपनी पीठों पर भील को लेकर वहां से गुजरता है, जिस स्थान पर देवी देवताओं का वास होता है। आगे बात करते हैं घैया बाई। जन्म 1950 में उमरिया में, बैगा चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वर्ष 2003 में 23 में पद्मश्री 22 में राष्ट्रीय महिला दिवस, मतलब 8 मार्च को जो राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इन्हें राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है ना? भज्जू सिंह श्याम की बात करते हैं तो पाटनगढ़ डिंडोरी से संबंधित है। मिडनाइट लाइक ऑफ ट्रीज इनकी पुस्तक है। गोंड आदिवासी चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वर्ष 2018 में पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं ये। शांता भूरिया भील समुदाय की प्रतिष्ठित चित्रकार पद्मश्री बाई की पुत्री हैं। जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था इनका, शांता भूरिया का। दुर्गाबाई व्याम डिंडोरी में, ये गोंड जनजाति की प्रसिद्ध चित्रकला डिगना से संबंधित है। 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है इन्हें। ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं। संग्राम साय की बात करते हैं तो 1513 से 1543 ईस्वी तक है। उपनाम अमरदास, रचना रसरत्नमाला। संग्राम साय में गोंडवाना साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें बामन गढ़ाधिपति, धमोनीगढ़ सागर, सिंगौरगढ़ दमोह, राहतगढ़ सागर, चौरागढ़ नरसिंहपुर आदि कहा जाता है। ठीक है ना? मतलब यहाँ महल है। इन्होंने मदन महल जबलपुर को अपनी राजधानी बनाई और संग्राम साय को उपाधि सिकंदर लोधी द्वारा प्रदान की गई थी। संग्राम साय को। रानी दुर्गावती की बात करते हैं तो गोंड शासक दलपत शाह से विवाह हुआ था। इन्होंने चौरागढ़ किले में अपनी राजधानी बनाया। इनके दरबारी कवि महेश दास ठाकुर ने तप्त चिंतामणि की रचना की। रानी दुर्गावती एवं आसफ खां अकबर खां का सेनापति के मध्य हुआ था। ठीक है ना? ये अकबर का सेनापति था आसम खां, इनके मध्य युद्ध हुआ था। नरई का युद्ध 24 जून 1564 में, बलिदान दिवस जिस दिन कहा जाता है, इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। इनकी समाधि बरेला ग्राम जबलपुर में अवस्थित है। तो रानी दुर्गावती से संबंधित हो गई। रानी कमलापति की बात करते हैं तो सलकनपुर रियासत वर्तमान सीहोर में स्थित है। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ था। अब मंसू ओझा की बात करते हैं तो मंसू ओझा मध्य प्रदेश के बैतूल से संबंधित है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में ये बैतूल जिले से घोड़ा डोगरी क्षेत्र से संबंधित थी। 1942 में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
रानी अवंतीबाई जन्म सिवनी में हुआ था इनका। इनका विवाह रामगढ़ के राजकुमार विक्रमादित्य से हुआ था। हालांकि राजा की बीमारी से उन्हें प्रशासन देखभाल करनी पड़ी। देवहारगढ़ के जंगल में सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। जब उनकी हार निश्चित हो गई तो 1858 में डिंडीरू के जंगल में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब झलकारी बाई की बात करते हैं तो झांसी के पास भोजला गांव में इनका जन्म हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला की सेनापति थी। उनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। रानी फूल कुंवर की बात करते हैं तो गढ़मंडलम के गोंड शासक शंकर साय की पत्नी थी। शंकर साय की मृत्यु के बाद रानी फूल कुंवर ने महाकौशल क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इनके सम्मान में जबलपुर में फूलपुर तालाब का निर्माण किया गया। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस के समापन समारोह के अवसर पर रानी फूल कुंवर की याद में उनके नाम पर मंडला में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लोकसभा में संसद सदस्य रहे हैं। इन्हें वर्ष 1969 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये रानी फूल कुंवर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राजा बख्तावर सिंह जन्म अमझेरा धार, अमझेरा जो धार में है, 1824 में। इन्होंने मालवा में 1857 की क्रांति की मिसाल जलाई थी। इनकी सेना सरदारपुर तहसील में स्थित भोपावर अंग्रेज छावनी पर हर हर महादेव के नारे के साथ हमला किया। इन्हें इंदौर में फांसी दी गई। इनकी पत्नी रानी दौलत कुंवर भी वीरांगना थी। अब टांटा भील या टुंड्रा या टांटिया की बात करते हैं तो जन्म इनका 1840 से 42 पांढना खंडवा में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा अन्य मतलब इनको मृत्युदंड दिया गया था जबलपुर में। टांटा मामा को गणपत राजपूत की गद्दारी से ब्रिगेड मेजर ईश्वरी प्रसाद द्वारा पकड़ा गया था और 1989 को जबलपुर न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी। 1889 को जबलपुर में फांसी दे दी गई थी। इनका अन्य नाम क्या था? इंडियन रॉबिन हुड। क्रांति सूर जननायक टांटा भील स्मारक स्थापित की गई है। क्रांति सूर जननायक टांटा भील की जन्म स्थली खंडवा में है। 2021 में यहाँ पवित्र माटी कल्चर के लिए क्रांति सूर्य गौरव यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। इस यात्रा के द्वारा जनजातीय नायकों को बलिदान की शौर्य गाथा का जन जन तक पहुंचाया गया तथा कलश यात्रा टांटा मामा की कर्म स्थली पाताल पानी पहुंचकर संपन्न हुई। संबंधित इनकी जो समाधि है पाताल पानी इंदौर में है। इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटा मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। आदिवासी युवाओं को जन नायक टांटा भील राज्य स्तरीय सम्मान दिया गया। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2008 ईस्वी में पहला सम्मान श्री राजा राम मौर्य को मिला जो देवास से संबंधित है। तो ये आप टांटा भील के बारे में मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं भीमा। अब बात करते हैं भीमा नायक की। तो भीमा नायक वर्ष जन्म 1840 में हुआ था बड़वानी में। 2 अप्रैल 1867 को गिरफ्तार कर काला पानी पोर्ट ब्लेयर में सजा दी गई थी। इनको अंग्रेजों द्वारा 1876 में फांसी दे दी गई थी। इनका उपनाम है निमाड़ के रॉबिन हुड। भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाइयाँ हुई उनमें उल्लेखनीय है। 24 अगस्त 1857 को पंचायत की लड़ाई हुई। 11 अप्रैल 1858 को अम्बा पानी की लड़ाई हुई। 24 फरवरी 1859 को धायवाड़ी की लड़ाई हुई। 9 फरवरी 1859 को पाली की लड़ाई हुई। तो आपको ये सभी लड़ाइयां ध्यान रखनी है। बड़वानी सिलावत मार्ग पर धुधुआ बावड़ी गांव के पहाड़ पर भीमा नायक की गढ़ी है, जहां हाल ही में भीमा नायक का स्मारक बनाया गया है। इन्होंने जय हो बौहार हो लड़ाई आर पार हो का नारा दिया। जय हो बौहार हो लड़ाई आर पार हो। विशेष क्या है? सेंधवा क्षेत्र बड़वानी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया तथा अम्बा पानी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आगे खाज्या नायक की बात करते हैं। तो जन्म 1830 में हुआ था निमाड़ में। निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में 1857 की ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया। यह भील जनजाति से थे। पहले ब्रिटिश सेना की सेवा में थे ये। हालांकि बाद में इन्होंने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना के खिलाफ हथियार उठाए। इन्होंने 11 अप्रैल 1858 को अम्बा पानी की लड़ाई में भीमा नायक और अन्य क्रांतिकारियों के साथ लड़ी। युद्ध के दौरान वे बड़वानी और सिलावद के बीच अम्बा पानी में ब्रिटिश सेना से घिर गए। 11 अप्रैल 1858 ईस्वी को शहीद हो गए। मध्य प्रदेश सरकार पर हर साल 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक दिवस मनाती है। ठीक है, धीर सिंह की बात करते हैं। तो धीर सिंह बघेल 1857 की क्रांति में रीवा के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म 1820 में रीवा के कचिया टोला गांव में हुआ था। ठीक है, सीता राम कंवर की बात करते हैं। संबंध बड़वानी रियासत से थे। निमाड़ क्षेत्र 1857 की ईस्वी क्रांति में भागीदारी की थी इन्होंने। प्रारंभ गोंडवाना साम्राज्य में शंकर साय रघुनाथ साय के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। ठीक है, रघुनाथ मंडलोई की बात करते हैं। तो खरगोन में के निवासी थे। टांडा बबूर नामक गांव के निवासी थे। सीताराम कंवर के साथ मिलकर 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया। निमाड़ क्षेत्र में भिलाला क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया। अब ढिल्लन साय की बात करते हैं। तो जन्म 1802 ईस्वी में
नरसिंहपुर जिले की मदनपुर रियासत में हुआ था। 1842 के बुंदेला विद्रोह एवं 1857 ईस्वी की क्रांति में इनकी भूमिका थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं देवी सिंह। तो गढ़मंडला के निवासी एवं गोंड क्रांतिकारी थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों को चुनौती प्रस्तुत की। फिर बादल भोई की बात करते हैं, तो संबंध इनका छिंदवाड़ा से था। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में शुरुआत 20 अप्रैल 1954 ईस्वी में स्थित है। ठीक है ना, जो कि मतलब बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है, जिसकी शुरुआत 20 अप्रैल 1954 में स्थित को हुई। 1975 में इस संग्रहालय को राज संग्रहालय का नाम दिया गया। 8 सितंबर 1997 को नाम बदलकर बादल भोई संग्रहालय रख दिया गया, 1997 में। अन्य क्या है कि मध्य प्रदेश में भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान संग्राम सेनानी हुए। बंजारी सिंह कोरकू की बात करते हैं, तो वे सरदार गंजन सिंह कोरकू के सहयोगी थे। उन्होंने घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह में भी भाग लिया। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। ठीक है, गंजन सिंह कोरकू की बात करते हैं, तो गांधीवादी विचारक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी ब्लॉक के छतरपुर गांव में हुआ था। गांधी जी के आह्वान पर घोड़ा डोगरी बैतूल में 1930 ईस्वी में जंगल सत्याग्रह का आयोजन गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया। सन 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने गंजन सिंह पर 500 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। सन 1963 ईस्वी में गंजन सिंह कोरकू की मृत्यु हो गई। इसी जंगल सत्याग्रह में गंजन सिंह कोरकू के साथी बंजारी सिंह कोरकू ने अपने प्राणों का बलिदान किया। ठीक है ना, तो गंजन सिंह कुर्कू के बारे में याद रखना है। अब लाल पद्मधर सिंह की बात करते हैं। वह एक गांधीवादी विचारक थे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इनका जन्म सतना के कपालपुर गांव में हुआ था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश सेना के खिलाफ रीवा के आदिवासियों का नेतृत्व किया। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बिरसा गोंड और जिर्रा गोंड, ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे और बैतूल जिले के गोंडा डोंगरी में आंदोलन किया था। इन्होंने इन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा किया और घोड़ा डोंगरी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया और लकड़ी के डिपो में आग लगा दी। अंग्रेजों ने बिरसा गोंड को गिरफ्तार कर लिया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा गोंड और जिर्रा गोंड। अब इमरत भोई सरेआम श्रेयाम भी इनको बोलते हैं। 9 जुलाई 1836 को नवेगांव के समीप उमराठी ग्राम में जन्म हुआ इनका। ये अचूक तीरंदाज थे। इन्होंने तात्या टोपे के साथ उनके सहायक हाटा कोट के जागीरदार महावीर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया। इमरत भोई, ठीक है ना, ये हो गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दिलराज सिंह गोंड, बुंदेला क्रांति के नायक दिलराज सिंह गोंड ने बुंदेलखंड में अंग्रेजों से लोहा लिया। 1856 में इनकी मृत्यु हो गई। सरवर सिंह गोंड की बात करते हैं, तो भोपाल रियासत में 1857 की क्रांति में सरवर सिंह गोंड तथा अन्य समुदायों के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। फिर कमाल शाह तथा मोहम्मद शाह फुनर के साथ सागर के पास फांसी पर चढ़ा दिया गया था इन्हें, सरवर सिंह गोंड को। हीरालाल चांदरी की बात करते हैं। जबलपुर के पितरस ग्राम के हीरालाल चांदरी ढिल्लन शाह के सहयोगी थे। कैप्टन डिलैंड तथा लल्ला गोंड तथा फूल सिंह गोंड के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हीरा लाल चांदरी, ठीक है, जबलपुर। राजा महिपाल सिंह गोंड, ये भुटाओ के जागीरदार थे जो कि जबलपुर के पास स्थित है। 1857 की क्रांति में मंडला रायगढ़ रायपुरा सोहागपुर में क्रांतिकारियों का साथ दिया। उन्होंने रानी अवंतीबाई का भी साथ दिया था। टापरू भोई की बात करते हैं। 1857 की क्रांति के नायक थे। हाटा कोट के जागीरदार महावीर सिंह सिंह के बंदी बन जाने पर अंग्रेज सेना और कुंडाली ग्राम की छावनी के साथ भीषण युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, राजा अमान सिंह गोंड की बात करते हैं। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। फिर अन्य व्यक्तित्व की बात करते हैं। सुरेंद्र शाह 1857 की क्रांति से संबंधित है। पिथौरा भित्ती जो भील चित्रकारी है, पिथौरा भित्ती है, ठीक है ना। लिखिंद्रा इसके पिथौरा भित्ती जो चित्रकारी भील की है और चित्रकार को इसको लिखिंद्रा बोला जाता है। प्रमुख कौन है? प्रेमा फात्या, भूरी बाई, गंगू बाई, शांता भूरिया, सविता बारिया, दुबू बारिया, तो ये प्रमुख हैं। फिर गौण चित्रकार की बात करते हैं, तो दुर्गा बाई ब्याम, धनैया बाई, मंगरू उइके, जयप्रकाश ध्रुवे, रजनी ध्रुवे, आत्माराम श्याम, सहदेव कुमार, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे, गौण चित्रकार। अब नोट की बात करते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के 20 जिलों में 89 जनजाति बहुल विकास खंडों में पैसा अधिनियम लागू है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति में अपनी ऐतिहासिक परंपरा हलमा को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया। 27 नवंबर 2021 को टांट्या भील की जन्मस्थली बड़ौदा अहिर से क्रांति सूर्य गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। ठीक है ना, 2021 को टांट्या भील की जन्मस्थली से जीआई आवेदन क्रमांक 701 के तहत गोंड पेंटिंग को पंजीकृत किया गया। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति हेतु जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय संस्कृति गांव आदिवर्त का निर्माण खजुराहो में किया गया। तो ये संबंधित हो गए किससे, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट। हम आगे बढ़ते हैं।
कि जनजातियों विकास से रोशन हो रहा जनजातियों का जीवन। आवास सहायता योजना में 99,605 जनजातीय विद्यार्थियों को पिछले वर्ष 82.69 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए 2017 में प्रारंभ आहार अनुदान योजना से अभी तक 1,019 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। ठीक है ना। प्रदेश में स्वीकृत विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 84 कन्या शिक्षा परिसर एवं 8 आदर्श आवासीय विद्यालयों में कुल 47,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 33,000 से अधिक बालिकाएं हैं। ठीक है। वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक कुल 3 लाख से अधिक दावे मान्य हैं। वर्ष 2022 से 23 में जनजातीय कल्याण के लिए 26,940 करोड़ रुपए के अधिक का बजट प्रावधान है। जन- आज जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत है ये। तो आपको ये इतने इनके कार्य ध्यान रखने हैं, मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई फैक्ट भी पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हर गरीब के सिर पर छत, 24,10,000 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए गए। मध्य प्रदेश की कर्तव्यशील और कल्याणकारी सरकार आम आदमी की रोटी, कपड़ा और मकान की प्राथमिक जरूरत पूरी करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। आने वाले 2 वर्षों में प्रदेश के हर गरीब को पक्की छत उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक 24 लाख से अधिक आवासों की चाबियां जरूरतमंद को सौंपी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है कि वर्ष 2024 तक कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। ठीक है। ये पहले के जब मुख्यमंत्री थे वे। शहरी गीले कचरे से बायो सीएनजी चलाने के लिए एशिया का सबसे बड़ा प्लांट गोवर्धन प्लांट इंदौर में प्रतिदिन 550 गोले कचरे का संस्करण किया जाएगा। प्रतिवर्ष 1,30,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। किसानों को प्रतिदिन 100 टन अधिक खाद की उपलब्धता होगी। प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी और प्रतिदिन 17 से 9 टन सीएनजी का उत्पादन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन अंतिम है। मध्य प्रदेश में हर घर जल पहुंचाने का अभियान पूरी गति से चल रहा है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता वाले ग्राम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 4258 ग्राम इस श्रेणी में शामिल हैं, जिनके 48,59,000 से अधिक परिवार स्वच्छ पेयजल की सुविधा पा रहे हैं। वर्ष 2024 तक 122 लाख ग्रामीण परिवारों के घर तक जल पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के तहत सभी जल प्रदाय योजनाओं का कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाए। ये था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री थे उस समय जब ये घोषणाएं हुई थी। तो ये हमारी यूनिट 2 पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम उसके बाद एमपी की जियोग्राफी लेके चलेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो और ऐसे ही मेंस का सिलेबस चाहिए हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।